बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीकत पर मबनी एक सच्चा वाक़या जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अपनी बहन की कब्र पर एक 7 साल का बच्चा गुड़िया लेकर क्यों गया, ये वाक़या सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। ये वाक़या हकीकत पर मबनी एक सच्चा वाक़या है। इस वाक़ये को दिलों को थाम कर सुनिएगा। मेरी बेटी की सालगिरह के लिए मैं उसके मनपसंद खिलौनों की दुकान पर गई थी, जहां पर मैंने पहली बार एक बच्चे को देखा था। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह तक लरज़ कर रह गई थी। लगभग 7 साल का बच्चा जिसके पाँव में टूटी हुई चप्पल, चेहरे पर मुफलसी, गरीबी के बावजूद भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठी में कोई चीज़ बंद थी। मुट्ठी को बच्चे ने इस कदर मजबूती से बंद कर रखा था कि मालूम होता था शायद इसमें कोई बहुत ही कीमती और नायाब चीज़ है। अंकल, कोने में रखी वो गुलाबी रंग की गुड़िया चाहिए मुझे, 100 रुपए की है ना। ये अल्फाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा। एक मासूम सा बच्चा मुट्ठी में कुछ दबाए हुए मेरे दाएं तरफ खड़ा था। लगभग 7 साल उम्र होगी। पुरानी सी शलवार और कमीज में मलबूस, जिस पर ग्रीस और तेल के दाग धब्बे पड़े हुए थे जो कि वाज़े नजर आ रहे थे। चेहरे पर बला की मासूमियत थी और आंखों से जहानत आया थी। दुकानदार चिल्लाया, देख नहीं रहा तू के गाहक खड़े हैं और यह गुड़िया अब महंगी हो गई है, 150 है तो निकाल वरना दफा हो जा यहाँ से। सुबह सुबह नहुसत फैलाने आ गया है। ये सुनकर बच्चे का चेहरा ही बुझ गया। उसे लगा जैसे बच्चे को बहुत सदमा पहुंचा हो। वो बोझल कदमों के साथ पीछे की तरफ हटने लगा। जी मैडम जी, ये देखिए, ये गुड़िया 1500 रुपए की है। इससे अच्छी गुड़िया आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगी। दुकानदार मुझसे मुखातिब था, लेकिन मेरी उस बच्चे पर नजरें जम कर रह गई थी। उसके रुखसारों पर खामोशी से गिरते हुए आंसुओं की लकीरों ने मुझे जकड़ लिया था। अच्छा चलो, ये गुड़िया ही पैक कर दो और बिल बना दो, दुकानदार को कहती हुई मुड़ी और कोने में खड़े हुए बच्चे की तरफ मुड़ गई। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बीबी जी, समीर नाम है मेरा और मोहल्ले वाले मुझे सनी कहकर बुलाते हैं। अच्छा, तुम क्यों रो रहे हो और यह गुड़िया तुम्हें क्यों चाहिए? इससे तो लड़कियां खेलती हैं। चलो मैं तुम्हें बैट और बॉल दिला देती हूँ। शाबाश, अभी आंसू पूछ लो। मेरा ये जुमला सुनकर उसने लम्हा भर को सर उठाया और मेरी तरफ देखा, फर्श पर नजरें जमा दी और मुझसे कहने लगा, बीबी जी, ये गुड़िया मेरी छोटी बहन को बहुत पसंद थी, उसके लिए लेने आया हूँ। जब हम यहाँ से गुजरते तो वो मुझसे कहती थी कि भैया, जब तुम बड़े हो जाओगे, पैसे कमाओगे तो मुझे ये गुड़िया ला दोगे ना। जो उसकी ज़बान से छोटी बहन सुनकर ना जाने क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लहजे में अपनी बहन के लिए मोहब्बत थी। अच्छा तो ये बात है, तुम अपनी बहन के लिए वो गुलाबी गुड़िया खरीदने आए हो, मगर 50 रुपए तो अभी भी कम है तुम्हारे पास। अच्छा, ये 100 रुपए तुमने खुद जमा किए हैं? नहीं बीबी जी, नहीं, मेरे पास भला इतने पैसे कहाँ से आए? गिराज वाला उस्ताद मेरी पूरी दिहाड़ी मेरे अब्बा के हवाले कर देता है। बच्चा अब मुझसे खुलकर बात कर रहा था। थोड़ी देर के लिए वो रुक गया और अपनी आस्तीन से अपने आंसू साफ किए और कहने लगा, असल में आज बड़े साहब गिराज से अपनी गाड़ी लेने आए थे। उनकी गाड़ी पर पॉलिश मैं ही करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहने लगे, समीर, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया बच्चे। ऐसी चमकाई है मेरी गाड़ी के शक्ल तक दिखाई दे रही है। भाई वाह, ये लो अपना इनाम 100 रुपए। और सुन, उस्ताद को नहीं बताना वरना तेरी दिहाड़ी के साथ साथ
ये पैसे भी तेरे नशाई बाप के हवाले कर देगा। आज साहब का मूड शायद बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने भी चुपचाप 100 का नोट अपनी जेब में डाल लिया। मुझे उसके कपड़े देखकर अंदाजा हो गया था और उसकी जुबानी सुनकर बहुत दुख हुआ। इतना अच्छा छोटा सा बच्चा है, ये स्कूल जाने की बजाय गैराज पर काम करता है। बीबी जी पिछले ही हफ्ते इस गुड़िया के दाम पूछ कर गया था। दुकानदार अंकल ने 100 रुपए बताए थे और आज कहते हैं कि 150 रुपए निकालो। आपने भी सुना था 150 रुपए बोले थे ना अंकल? शायद उसने मुझसे सवाल किया था। हाँ बेटा, उस गुड़िया के दाम अंकल ने 150 रुपए ही बताए थे। मैंने उसकी बात की तस्दीक कर दी। ओहो, तो अब मेरी समझ में आया, तुम 50 रुपए के लिए रो रहे हो। चलो आंसू पूछ लो और ये लो 50 रुपए। मैंने अपने पर्स में हाथ डालकर 50 रुपए निकाल कर उसके हाथ में थमा दिए। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है और वो क्यों नहीं आई अपनी गुड़िया लेने? मैंने तजस्सुस के मारे अगला सवाल कर दिया। वो कैसे आ सकती है, वो तो अल्लाह के पास चली गई है। और अम्मा कहती है जो अल्लाह के पास चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अल्लाह इतना प्यार जो करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, शायद इसीलिए। ये बच्चा क्या बोल रहा था? मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई और सोचने लगी, या अल्लाह, ये बच्चा क्या बोल रहा है? जिस गुड़िया के लिए वो गुड़िया लेने आया है वो तो मन्नू मिट्टी के नीचे दब चुकी है। मैं फटी नजरों से उस बच्चे की तरफ देख रही थी। हाँ बीबी जी, असल में उसको बुखार हो गया था, बहुत तेज बुखार। मेरी अम्मा आप जैसी एक बीबी के यहाँ काम करती है, उनसे कुछ पैसे उधार लेकर अब्बा को दिए थे बहन की दवाई लाने के लिए। सारी रात हम इंतजार करते रहे और अब्बा दवाई लेकर नहीं आए। मुझे तो नींद आ गई थी, लेकिन अम्मा के जोर जोर से रोने से मेरी आंख खुली तो देखा कि पड़ोस वाले फरूक चचा और सलमा चची भी अम्मा के साथ ही खड़े थे और गुड़िया सुकून से सो रही थी। मुझे अम्मा सीने से लगाकर जोर जोर से चीखने लगी, बेटा तेरी गुड़िया चली गई, हमें छोड़कर अल्लाह के पास चली गई। फरूक चचा गुस्से में थे, कह रहे थे कि आने दे, तेरे बाप को मैं घर में नहीं घुसने दूंगा। कमबख्त बच्ची को भी अपने नशे की भेंट चढ़ा गया। ये सुनते ही मेरे औसान खता हो गए। मुझे अपनी आवाज हलक में फंसती हुई महसूस हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इससे क्या कहूँ। मैंने खुद को संभाला और ना चाहते हुए भी उस बच्चे से सवाल कर दिया, बेटा ये गुड़िया आप किसको दोगे? गुड़िया तो जा चुकी है, गुड़िया तो सो चुकी है, तो उस तक ये गुड़िया कैसे पहुँचाओगे? अम्मा को दूंगा बीबी जी, ये गुड़िया मैं अम्मा के हाथ भिजवाऊंगा। मेरा अब्बा कहता है तेरी अम्मा भी अल्लाह के पास जाने वाली है, सारा दिन खून थूकती रहती है, सदा की बीमार जो है, हड्ड हराम है, कोई काम नहीं करती। इससे अच्छी तो वो सकीना है जो सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है, बेवा है और पूरे 8,000 महीने के कमाती है। मेरे नशे का खर्चा तो उठा लेगी और रोटी का खर्चा वो तो तेरी दिहाड़ी से ही पूरा हो जाएगा। बीबी जी मैं अब चलता हूँ, मेरी छोटी बहन अपनी गुड़िया का इंतजार कर रही होगी, कहीं देर ना हो जाए और अम्मा भी अल्लाह के पास ना चली जाए। मैं दम साधे उसकी कहानी सुन रही थी, उसके अल्फाज बम बनकर मुझ पर गिर रहे थे। मेरे घर पहुँचने से पहले ही अगर अम्मा भी अल्लाह के पास चली गई तो ये गुड़िया मेरी छोटी बहन को कौन देगा? ये अल्फाज सुनकर मैं लरज कर रह गई। जाते हुए वो बच्चा मेरी तरफ देखकर मुस्कराया और कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं बीबी जी, अल्लाह आपको बहुत देगा। ये अल्फाज अदा करके वो दुकानदार की तरफ बढ़ गया। उसकी आवाज़ सन्नाटे में गूंजने लगी, अंकल देखो पूरे 150 रुपए हैं अब मेरे पास, अब मुझे जल्दी से वो गुलाबी गुड़िया दे दो और हाँ एक अच्छी सी थैली में डाल कर देना, बहुत दूर भिजवाना है इसे, जल्दी करो कहीं देर ना हो जाए। वो बच्चा अपनी गुड़िया के लिए गुड़िया लेकर जा रहा था और मैं उसे जाता हुआ देख रही थी, लेकिन मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।